अमेरिका इसराइल का ताबे और हम ये देख भी रहे हैं कि अमरीकियों के जो टैक्स पेयर हैं उनका पैसा $22 बिलियन अक्टूबर 2023 से लेके अब तक वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस जो इसराइल कर रहा है गज़ा में वो वहाँ पे खर्च कर चुका है। यानी 70% जो है वो जंग का जितना भी एक्सपेंस है वो अमेरिका कवर कर रहा है। लेकिन अमेरिका अगर ये एड बंद कर दे तो सारे मामलात रुक जाते हैं। अब इसराइल किस तरह से काबिज़ है उनकी कैबिनेट पे ये वो, लेकिन वहाँ की जो अवाम है उनका भी यही मुतालबा है। अमरीकी अवाम इस चीज़ से नाखुश है सदर ट्रंप से। तो इस सारे सिचुएशन में एक तो अंदरूनी प्रेशर और उसके साथ साथ जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का हम देख रहे हैं कि एक इल्हाक भी हो रहा है और जो सिक्योरिटी माहिदा भी हुआ है, क्या ये मिलके एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेके, क्योंकि हम यही बात करते रहे कि अरब कंट्रीज़ में से अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस ले सकता है तो वो सऊदी अरब है जो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है इनकी जानिब से, कुछ कहा जा सकता है और कुछ मनवाया जा सकता है इस मामले पर। देखिए, आमना मसूद साहब ने मेरा ख्याल बुनियादी बात तो कर दी है। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि इनकी रिकग्निशन सारी दुनिया की तरफ से हो जाए फ़लस्तीन की, तो शायद 2 स्टेट सोल्यूशन और बनना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, एक गेम चेंजर का एक रोल प्ले आया है G7 ममालिक की तरफ से। जिस तरह भी आप बता रही हैं, 2/3 ऑफ दी UN मेंबर जो हैं उन्होंने तस्लीम कर लिया है फ़लस्तीन को। G7 के ममालिक का वहाँ जाना और उनका सपोर्ट करना ये बहुत सिग्निफिकेंट मेरा ख्याल है, ये एक वेट बढ़ा देती है फ़लस्तीन के काज को। और उसके लिहाज से मैं समझता हूँ, जिस पे आपने देखा बहुत तकलीफ भी हुई है, उनके इजरायली वजारत ख़ारजा ने बड़े धौंस दांधी और गुस्से से रिजेक्ट किया है और इधर से अमेरिका ने भी इसको नापसंदी की निगाह से देखा है। अब सवाल इस वक्त बड़ा यही है कि जी क्या ये 2 स्टेट सोल्यूशन जिसका एक ख्वाब है पूरा हो सकता है? देखिए, अब तो परेशानी की ज़्यादा आमना बात यह है कि ना सिर्फ गज़ा को तबाह बर्बाद करने के बाद वो तो प्लान कर चुके हैं कि हमने वेस्ट बैंक को भी कैसे नेक्स करना है। वो तो सदर महमूद की हुकूमत को भी ख़त्म करके तो पूरा का पूरा हज़म करना चाहते हैं। वो तो टाइम बाई कर रहे हैं इजराइल के किसी तरीके से अपने सारे अहदाफ पूरा कर लें। और इस टाइम बाइंग करने में अमेरिका ने बड़ा भरपूर सपोर्ट किया उनको। अभी थोड़ा अर्सा पहले तक तो यूरोप भी उनका साथ दे रहा था, लेकिन यूरोप का मसला ये है कि हमने आपने देखा पिछले 2-2.5 माह में जितने बड़े बड़े जलसे जुलूस रैलीज़ यूरोपियन कैपिटल में हुए हैं, वहाँ की हुकूमतें हिल के रह गई हैं। चाहे लंदन है, चाहे आप स्पेन में चले जाएँ, फ्रांस में चले जाएँ, मुख्तलिफ जगहों पर तो लोग उन पर एक बड़ा सीरियस नोयत का दबाव अपनी हुकूमतों पे है कि भी ये जुल्म ज्यादती इसको रोका जाए। तो वो मजबूर हो गए हैं, लिहाजा उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन। अच्छी बात है कि ये जो 4 ममालिक हैं अब ये एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच लेके जनरल असम्बली के सेशन में जब ये बताएंगे कि हमने तस्लीम कर लिया तो इसका एक वेट होगा। अब रह गया सवाल अमेरिका का रोल। तो अमेरिका का रोल आमना जिस तरीके से मुश्किल होता चला जा रहा है और प्रेसिडेंट ट्रंप के होते हुए तो कुछ लगता नहीं है कि दुनिया में जो आमतौर पर कहा जा रहा था कि तब्दीली आएगी वो नहीं आ सकेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।